तो स्वागत है मित्रों आपका हमारे चैनल पर। चतुर्थ अध्याय त्रिमूर्ति की उत्पत्ति और सृष्टि चक्र का विस्तार। तीसरे अध्याय में महाशक्ति द्वारा ब्रह्मांड की उत्पत्ति, मूल प्रकृति का विस्तार तथा आदि शक्ति के नियमन का सुंदर वर्णन आता है। उसके आगे चतुर्थ अध्याय उसी सृष्टि प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए बताता है कि ब्रह्मांड की रचना, रक्षा और संहार ये तीनों कार्य किन शक्तियों द्वारा संचालित होते हैं और ये व्यवस्था कैसे निरंतर चलती रहती है। 1. आदि शक्ति का संकल्प और त्रिगुणों का प्रवाह। चतुर्थ अध्याय की शुरुआत इस तथ्य से होती है कि सृष्टि के प्रारंभ में जब मूल प्रकृति सक्रिय होती है तब उसमें तीन गुण सत्व, रजस और तमस संतुलन से बाहर होकर गति पकड़ते हैं। जब ये तीनों गुण अपने अपने प्रभावों के साथ प्रकृति में प्रवाहित होते हैं तब उनकी धारा से प्रकट होने वाले रूप ही आगे चलकर त्रिमूर्ति बनते हैं। सत्व गुण से शांति, प्रकाश, ज्ञान और उपकार की प्रवृत्ति उत्पन्न होती है। रजोगुण से गति, सृजन, परिश्रम और विस्तार का भाव प्रकट होता है। तमोगुण से संहार, विश्राम, पुनर्संरचना और अंत का प्रवाह उत्पन्न होता है। आदि शक्ति स्वयं इन तीनों गुणों की जननी होते हुए भी उनसे परे रहती है और इन्हीं गुणों को सृष्टि के संचालन हेतु तीन रूप धारण करने का संकेत देती है। 2. त्रिमूर्ति का उद्भव। इसके बाद अध्याय वर्णन करता है कि कैसे महाशक्ति की प्रेरणा से तीन दिव्य पुरुष प्रकट होते हैं। 1. ब्रह्मा, रजोगुण से आविर्भूत। 2. विष्णु, सत्वगुण से प्रकट। 3. रुद्र, महेश, तमोगुण से अवतरित। ये तीनों रूप किसी अलग अलग देवता की तरह नहीं बल्कि एक ही परम शक्ति की तीन क्रियात्मक अवस्थाएं हैं। उन्हें अलग अलग कर्तव्य सौंपे जाते हैं। ब्रह्मा को सृष्टि रचना, विष्णु को पालन और रक्षा, रुद्र या महेश को संहार और पुनर्संरचना। अध्याय ये स्पष्ट करता है कि संहार कोई विनाशकारी कार्य नहीं बल्कि एक पुनर्चक्रण है। जैसे एक दिन का अंत दूसरे दिन की शुरुआत का आधार होता है, वैसे ही संहार नई सृष्टि के लिए स्थान बनाता है। 3. ब्रह्मा की जिज्ञासा और उत्पत्ति का रहस्य। अध्याय में वर्णन है कि ब्रह्मा प्रकट तो हो जाते हैं पर वे अपने स्वरूप और कार्य को नहीं जानते। वे आकाश गंगाओं की भांति विस्तृत ब्रह्मांड में स्वयं को अकेला अनुभव करते हैं। वे चिंतन करते हुए प्रश्न करते हैं, मैं कौन हूँ? मेरा कार्य क्या है? इस अनंत शून्य में मेरा स्थान क्या है? उनकी जिज्ञासा के उत्तर में ब्रह्मांडीय नाद प्रणव ओम गूंजता है जो उन्हें सूचित करता है कि वे सृष्टि रचना के अधिकारी बनाए गए हैं। ब्रह्मा ध्यान में लीन होकर महाशक्ति और महेश्वर से मार्गदर्शन ग्रहण करते हैं। 4. विष्णु की योग निद्रा और संरक्षण शक्ति। इसी बीच अध्याय में विष्णु का वर्णन आता है जो क्षीर सागर में योग निद्रा में स्थित हैं। विष्णु का ये रूप संसार रक्षा का आधार माना गया है। जब वे शांत होते हैं तब ब्रह्मांड में संतुलन भी शांत रहता है। विष्णु की सांसों के साथ युगों की गति, लोकों की स्थिरता और धर्म का प्रवाह चलता है। उनकी नाभि से उत्पन्न कमल पर ही ब्रह्मा का उद्भव बताया गया है जो ये दर्शाता है कि सृष्टि ब्रह्मा का आधार संरक्षण विष्णु है। 6. रुद्र का उदय और संहार तत्व। आगे अध्याय में बताया गया है कि जब सृष्टि का संतुलन बिगड़ने लगे या समय का चक्र पूर्ण हो जाए तब रुद्र का प्रकट होना आवश्यक है। रुद्र कोई प्रतिशोधी या क्रूर रूप नहीं, वे परिवर्तन के देवता हैं। उनके द्वारा किया गया संहार सृजन का शत्रु नहीं बल्कि चक्र का आवश्यक अंग है। जैसे पुराने पत्ते गिरते हैं तो नए पत्तों की वृद्धि होती है, वैसे ही रुद्र सृष्टि के नवीनीकरण का माध्यम है। 6. त्रिमूर्ति में एकत्व का सिद्धांत। इस अध्याय में सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा ये दी गई है कि ब्रह्मा रचते भी हैं तो महाशक्ति की प्रेरणा से, विष्णु पालते भी हैं तो उसी आदि शक्ति के आदेश से, रुद्र संहार भी करते हैं तो उसी ऊर्जा की छत्र छाया में। अर्थात तीनों देवता एक ही शक्ति के तीन कार्यात्मक रूप हैं, तीन अलग अलग इकाइयां नहीं। उनका कार्य भिन्न है पर स्वभाव मूल एक है। 7. सृष्टि चक्र की स्थापना। इस अध्याय में आगे बताया गया है कि सृष्टि का चक्र केवल यथास्थिति नहीं बल्कि निरंतर चलने वाला प्रवाह है। इस चक्र के तीन मुख्य चरण हैं। 1. उत्पत्ति क्रिएशन ब्रह्मा द्वारा। 2. स्थिति सस्टेनेंस विष्णु द्वारा। 3. संहार डिसोल्यूशन रुद्र द्वारा।
इन तीनों के समन्वय से ही युग चक्र, लोक व्यवस्था और ब्रह्मांडीय नियम अस्तित्व में रहते हैं। 8. देवताओं का दायित्व विभाजन। अध्याय के अंत में बताया जाता है कि जब त्रिमूर्ति अपने अपने कार्यों के लिए तत्पर हो जाते हैं, तब ब्रह्मांड में समय, दिशा, तत्व, ग्रह, नक्षत्र, लोक और जीव चेतना का विस्तार होता है। ये संपूर्ण व्यवस्था स्वतंत्र नहीं चलती, बल्कि महाशक्ति की इच्छा द्वारा निर्देशित होती है। त्रिमूर्ति का परस्पर सहयोग ही जगत की स्थिरता का आधार है। यदि सृष्टि हो पर पालन न हो, जगत नष्ट हो जाए। यदि पालन हो पर संहार न हो, संतुलन बिगड़ जाए। यदि संहार हो पर रचना न हो, अस्तित्व समाप्त हो जाए। इसलिए तीनों कार्य एक दूसरे के पूरक हैं। 9. वैदिक और तांत्रिक अर्थ। अध्याय अंत में यह भी संकेत देता है कि वैदिक दृष्टि से सृष्टि का संचालन 3 देवताओं द्वारा होता है और तांत्रिक दृष्टि से वे तीनों मूल आदि शक्ति के 3 रूप हैं: सत्व लक्ष्मी, रज सरस्वती, तम काली या पार्वती। इससे स्पष्ट होता है कि शक्ति ही शिव है और शिव ही शक्ति, दोनों में कोई भेद नहीं। 4. निष्कर्ष। चतुर्थ अध्याय मूलतः ये बताने के लिए है कि सृष्टि का हर भाग उद्देश्यपूर्ण है। त्रिमूर्ति एक ही परम सत्य के 3 आयाम हैं। महाशक्ति ही संपूर्ण ब्रह्मांड की नियामक ऊर्जा है। रचना, पालन और संहार तीनों मिलकर ही अस्तित्व को संभव बनाते हैं। ये अध्याय दार्शनिक, आध्यात्मिक और ब्रह्मांडीय समझ को अत्यंत सुंदर और संतुलित रूप में प्रस्तुत करता है। धन्यवाद मित्रों।